हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 9th व 10th की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर से लिया गया पाठ 2। इस पाठ का नाम है कुंडली। स्टूडेंट, आज हम इस गिरधर की कुंडली की 5वीं व 6ठी कुंडली पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। रहिए लटपट काटी दिन, बरु धाम माँ सोए, चाह न बाकी बेटिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा देही, जा दिन बये बयारी, टूटे जब जर से जरी। कह गिरधर कबीराय, चाहे मोटी की गही, पाती सब झड़ जाए, तऊ छाया में रहिए। 5वीं कुंडली में कवि ने हमें सजग करते हुए कहा है कि कभी भी किसी पतले वृक्ष के नीचे विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतला वृक्ष कभी भी किसी तेज हवा के झोंके से टूटकर गिर सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए मैं एक एक पंक्ति लेकर आपको इसको समझाती हूँ। पहली और दूसरी 2 पंक्तियाँ पढ़ते हैं हम। रहिए लटपट काटिए दिन, बरु धाम माँ सोए, छाहे न बाकी बेटे, जो तरु पतलो होए। इसके शब्दार्थ देखते हैं अब। लटपट शब्द का अर्थ होता है ढीला या सुस्ती। बरु शब्द का अर्थ होता है चाहे। घामे शब्द का अर्थ होता है धूप में। छाया शब्द का अर्थ होता है छाया। बाकी शब्द का अर्थ होता है उसकी। तरु शब्द का अर्थ होता है पेड़। पत्रो शब्द का अर्थ होता है पतला। इसका भावार्थ समझते हैं अब हम। कवि कहते हैं कि जीवन में सुख दुख सहते हुए किसी भी प्रकार जीवन व्यतीत कर दो। धूप में सो लो, पर उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला होता है। हम तीसरी और चौथी पंक्ति को पढ़ते हैं। जो तरु पतलो होए, एक दिन धोखा देई, जा दिन बहे बयारी, टूटे तब जड़ से जरी। इसके शब्दार्थ है। बयारी शब्द का अर्थ होता है हवा। जड़ शब्द का अर्थ होता है जड़ से। इसका भावार्थ है जो पतला पेड़ होता है अर्थात कमज़ोर पेड़ होता है, यह पेड़ एक दिन अवश्य ही धोखा देगा। जिस दिन तेज हवा चलेगी अर्थात आंधी आएगी, पेड़ टूटेगा ही नहीं अपितु जड़ से उखड़ जाएगा। अब हम 5वीं और 6ठी दोनों पंक्तियों को पढ़ते हैं। कहे गिरधर कबीराय, छाया मोटी की गहरी, पाती सब झड़ जाए, ताऊ छाँव में रहिए। इसके शब्दार्थ है गहिए यानी ग्रहण कीजिए या बैठिए। पाती शब्द का पत्ती, झरी शब्द का झड़ना, तऊ शब्द का अर्थ होता है फिर में। अब इसका भावार्थ समझते हैं। कवि गिरधर कबीराय कहते हैं कि हमें मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए, जो आंधी आने पर स्वयं को सुरक्षित ही रखता है और उसके साथ साथ नीचे बैठने वाले को भी नुकसान नहीं पहुंचता। भले ही उसकी पत्ती झड़ जाए, पर उसका मजबूत तना और डाली हमें सुरक्षित रखता है, अर्थात मजबूत पेड़ की छाया में ही रहना चाहिए। यहाँ पर कवि पेड़ के उदाहरण से हमें समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ का आश्रय लेना चाहिए, अर्थात सबल व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। निर्बल व्यक्ति मुसीबत में आने पर अपनी ही रक्षा नहीं कर पाएगा, फिर वह हमारी रक्षा कैसे करेगा। सबल व्यक्ति अनेक कष्ट झेलकर भी सुरक्षित रहता है और हमारी सुरक्षा करता है। उसके सहारे रहने से हम सुरक्षित रहते हैं। हम 6ठी कुंडली पढ़ते हैं। पानी बाड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमरन कीजियो, पर स्वार्थ का काज, शीश आगे धरी की दीजिए। कहे गिरधर कबीराय, बड़न की यही बानी, चालिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। 6ठी कुंडली में कवि ने हमें संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि नीति की शिक्षा देते हुए कवि ने कहा है कि नाव में पानी और घर में धन बढ़ जाने पर दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए, अर्थात नाव में पानी भरने पर उसे उलीच देना चाहिए, अर्थात बाहर निकाल देना चाहिए। और घर में धन बढ़ जाए तो दान देना चाहिए या परोपकार में लगा देना चाहिए। तो आइए मैं एक एक पंक्ति लेकर आपको समझाती हूँ। पहली और दूसरी 2 पंक्तियों को पढ़ती हूँ। पानी बड़े नाव में, घर में बड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम।
तो हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बड़े यानी बढ़ जाना, दाम यानी धन दौलत, दो यानी दोनों, उलीचना यानी निकाल देना, सयाने यानी बुद्धिमान। भावार्थ है, कवि गिरधर राय प्रस्तुत कुंडली में परोपकार के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो हमें दोनों हाथों से इसे बाहर निकाल देना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से निकाल देना ठीक रहता है, नहीं तो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार घर में बहुत धन हो जाए तो उसे परोपकार के कार्य में लगा देना चाहिए तथा जी खोलकर दूसरों की सहायता करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो हम अगली तीसरी और चौथी पंक्ति को पढ़ते हैं। ही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वास्थ्य स्वार्थ का काज शीश आगे धरिए। इसके शब्दार्थ देखते हैं। राम यानी श्री रामचंद्र, पर स्वार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए, काज यानी कार्य, शीश यानी सिर। अब इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहते हैं यही बुद्धिमानी का काम है। हम प्रभु पर के नाम को स्मरण करना चाहिए और परोपकार के लिए अपने जीवन का बलिदान देना पड़े भी तो हमें बलिदान कर देना चाहिए। अब हम पांचवी और छठी दोनों पंक्तियों को पढ़ते हैं। कवि गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनी पानी। इसके शब्दार्थ देखते हैं। बड़ेन यानी सज्जनों की, बानी यानी आदत, सुचाल यानी अच्छे ढंग से या अच्छे कर्म, पानी यानी सम्मान या आदर। तो यहाँ पर हम भावार्थ समझते हैं। अब इसका गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए, सही मार्ग पर चलते हुए अपना सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारी 2 कुंडलियाँ समाप्त होती हैं।